बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम आज दोबारा आईब्रोज़ ट्रांसप्लांट के ऊपर बात करेंगे कि आईब्रो के जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो कैसे होता है और उसका क्या बेनिफिट है और किन कंडीशंस में होता है। सबसे पहले अगेन मैं यही कहूँगी कि कॉस्मेटिकली ये बेस्ट है वो ख़वातीन हज़रात और स्पेशली ख़वातीन अगेन, क्योंकि ये एक तरीके से कॉस्मेटिक में आ रहा है, फैशन में आ रहा है। तो ख़वातीन जिनकी थिन आईब्रोज़ हैं या वो बहुत ज़्यादा बुशी टाइप के आईब्रोज़ चाहती हैं, थिक आईब्रोज़ चाहती हैं जैसा कि आजकल फैशन में है, तो उनके लिए तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो केसेस हैं वो बर्न के केसेस हैं। खुदा ना खास्ता किसी का जल जाने की वजह से जो है वो आईब्रोज़ हाफ या पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट प्रोसीजर है, वो लोग ये मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो गया है, किसी वजह से कट लग गया है, हाफ आईब्रोज़ ख़त्म हो गई हैं, बाल नहीं आ रहे हैं या डी शेप्ड हो गई हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है और वेरी कंफर्टेबल। इसमें यही होता है कि हम सर के पिछले हिस्से से, जिसको कि डोनर एरिया कहते हैं, जैसे कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं जब बाल लगाते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम सर के पिछले हिस्से से, जिसको कि डोनर एरिया कहते हैं, वहाँ से आपके बाल ले लेंगे, ग्राफ्ट्स ले लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, और फिर जो रिक्वायर्ड एरिया यानी कि जो आईब्रोज़ का एरिया है इसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे। अगर बर्न का केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस है, डीप स्कारिंग है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि लेस नंबर ऑफ ग्राफ्स लगाए जाएं, यानी 2-3 सेशन में इसको कंप्लीट किया जाए। और इसका टाइम, ग्रोथ पीरियड और सब कुछ वैसा ही है जैसा कि आपने सर में बाल लगवाए हैं किसी ने, या उसको नॉलेज है तो सेम उसी तरह है। इसको भी लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, कोई बड़ा बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, पेनफुल प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है और जल्दी से इसकी रिकवरी हो जाती है। ग्रोथ जो है इसकी बहुत अच्छी है और लाइक इसमें कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि जिसकी वजह से कि आपको किसी किस्म का खौफ या डर हो या कोई तकलीफ हो। आइज़ जो है वो प्रोटेक्टेड है, आइज़ के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ ये है, और आपकी शेप बहुत अच्छी हो सकती है, ब्यूटी आ सकती है, आपकी ब्यूटी इन्हेंस हो सकती है आईब्रोज़ की वजह से। बिकॉज सबसे पहले जब हम किसी का फेस देखते हैं तो सबसे पहले उसकी आईब्रोज़ और आंखों की तरफ ही ध्यान जाता है फेस पे। तो यू नो कि आईब्रोज़ जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुली प्लेस्ड या ब्यूटीफुल होंगी उतना ही ज़्यादा फेस का लुक अच्छा होगा कॉस्मेटिकली। तो आप प्लीज़ वेगस कॉस्मेटिक्स इस्लामाबाद में मेरी प्रैक्टिस है, F8 3 में। बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं। आपको अगर आईब्रोज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएं, वहाँ से पूछ लीजिए। और अगर आप फेडरल कैपिटल टेरिटरी में रहते हैं तो प्लीज़ आके कंसल्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।